जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जो है जीवन में बहुत ज़्यादा सुखमय होता है और हमारे जीवन में चमत्कार दिखाता है। तो जो लोग भी राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त, उन्हें पता होगा कि राम नाम हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार दिखाता है और हमारे जीवन में जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। बहुत सारे लोगों ने राम नाम जो है जाप शुरू कर दिया है और राम नाम लेखन भी शुरू किया है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि अरदास कैसे लगाएं। बहुत सारे लोगों की ये भी प्रश्न आ रही थी कि जो 10 रुपए वाली जो अरदास होती है वो कैसे लगाई जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सिर्फ मात्र 10 रुपए से आप अपनी अरदास प्रभु के चरणों तक कैसे पहुँचा सकते हैं और चमत्कार उनका कैसे देख सकते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे जो है किसी एग्ज़ाम को लेकर हो, किसी रिज़ल्ट आपका आने वाला हो उसको लेकर हो, अगर आपके घर में कोई बीमार है उस चीज़ को लेकर हो, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में रहते हैं, मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी ऐसी चल रही है कि आप बिल्कुल कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उस स्थिति में यदि आपके घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है, उस स्थिति में भी आप ये जो है अरदास लगा सकते हैं। हनुमान जी आपके घर तक अपनी सेना लेकर आते हैं और आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो इस अरदास को आपको कैसे लगाना है इसको आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बालाजी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जो लोग भी बालाजी महाराज को मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामना तो वैसे ही पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10 रुपये की अरदास से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तब आपको क्या करना है। तो देखिए, ये जो आपको अरदास लगानी है ये आप मंगलवार के दिन भी लगा सकते हैं या फिर शनिवार के दिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही दिन हनुमान जी यानी बालाजी महाराज का होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह सबसे पहले उठना है। तो सुबह जल्दी उठने के बाद आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। इसके बाद आप नहा धोकर जो है लाल कपड़े या फिर ऑरेंज कलर के कपड़े धारण करें। इसके बाद आपका मंदिर जहाँ हो, घर का जहाँ मंदिर हो, जहाँ आप पूजा पाठ करते हो, वहाँ पर आपको एक चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद उस पर आप लाल कपड़ा बिछाइए या ऑरेंज कपड़ा बिछाइए। इसके ऊपर आपको हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है या फिर राम दरबार हो तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको एक लोटा जल रखना है। जल के अंदर आपको 2 लौंग के जोड़े, एक सिक्का, एक सुपारी और थोड़े से अक्षत और कुछ मीठा आप डाल दीजिए। इसके बाद आपको कुछ मीठा आपको प्रभु को चढ़ाने के लिए, जैसे गुड़ चना या फिर बताशे या फिर बूंदी वाले लड्डू, जो भी आपके पास हो आप वो रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो है हनुमान जी को तिलक करने के लिए आपको ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है ना, उसे आप एक कटोरी में निकाल लीजिए। इसके साथ ही जो चमेली का तेल होता है, चमेली का तेल या लौंग का तेल या तिल का तेल या घी, जो भी आपके पास हो, आप उसमें वो ऑरेंज वाला सिंदूर मिला लीजिए। उसी से आपको हनुमान जी को तिलक करना है। इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। तो संकल्प आपको क्या लेना है, आपको अपने हाथ में अक्षत लेने हैं और इसके बाद उसमें 2 लौंग के जोड़े और कुछ मीठा आप रख लीजिए, एक सिक्का रख लीजिए, एक सुपारी रख लीजिए और हाथ बंद करके आप प्रभु का ध्यान कीजिए। इसके साथ ही आपको एक ये ऐसी 10 रुपये वाली नोट ले लेनी है। मैंने बोला ना 10 वाली नोट से ही आपको अरदास लगानी है। तो ऐसे आप 10 रुपये की नोट ले लीजिए और आपने जो संकल्प के लिए जो मैंने बताया वो चीज़ें आप अपने हाथ में रखिए। इसके साथ ही आपको ये नोट ले लेनी है और ऐसे आंखें बंद कर लेनी है। इसके बाद आपको बालाजी महाराज का ध्यान करना है। आपको बोलना है, हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, आप मेरे घर में प्रवेश करिए अपनी सेना के साथ, अपनी सेना के साथ और प्रेतराज सरकार के साथ, भैरव बाबा के साथ, दीवान सरकार के साथ और समाधि वाले बाबा, सभी के साथ आपको मेरे घर आना है। आप मेरे घर आइए और मेरी ये समस्या है, जैसे आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसके लिए जो है अरदास लगा रहे हैं कि ये मेरा भाई या बहन है, ये बीमार है, या मेरी पत्नी बीमार है, या हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या मेरे घर में ये समस्या है, या मेरी नौकरी लगवा लीजिए, या फिर मेरा इस चीज़ का रिज़ल्ट आने वाला है। जो भी आपकी समस्या, आप वो चीज़ 3 बार बताइए और जो जो नोट है आप उसे ऐसे सर से लगा लीजिए। और बालाजी महाराज को अगर आप मानते हैं तो आप बालाजी महाराज का ध्यान कीजिए। अगर आप बागेश्वर बालाजी को मानते हो, बागेश्वर बालाजी के नाम से आपको ये अरदास लगानी है। या अगर आप मेहंदीपुर वाले बाबा जी को मानते हैं तो आप मेहंदीपुर बालाजी के नाम से आपको ये अरदास लगानी है। इसके बाद आपको ये जो नोट है ऐसे करके अपने सिर से 7 बार ऐसे
घुमा लेनी है। 7 बार घुमाने के बाद आप उसे जो है अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। इसके बाद जो आपने ये संकल्प कर लिया, वो चीज़ें ली थी, या आप प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए। और ये नोट भी आपको ऐसे स्थान पर रखना है जैसे कहीं घूमे नहीं, यानी आपको इधर उधर का नहीं फेंकनी है। जो मंदिर है आप वहीं पर रखिए प्रभु के चरणों में। इसके बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, क्योंकि आपने अरदास लगाई है, तो प्रभु अपनी सेना के साथ आपके घर ज़रूर आएंगे और आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, बाबा ने आपकी मनोकामना अरदास सुन ली है। ये कैसे आपको पता चलेगा? तो देखिए, आपको अजीब से सपने आएंगे। जैसे आपको सपने में बालाजी दिखेंगे या हनुमान जी दिखेंगे, यानी उन्हीं का स्वरूप बालाजी महाराज का मंदिर दिखेगा, या फिर बानर दिखेंगे, या फिर लड्डू दिखेगा, या फिर आपको शिव जी या शिवलिंग भी दिख सकती है, क्योंकि शिव जी को ही, हनुमान जी को शिवांश भी माना जाता है, शिव का अंश भी माना जाता है, तो आपको शिव जी भी दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको लगता है, ऑरेंज वाला सिंदूर दिखाई दे सकता है, अगर आप पूजा करते हैं तो आपको कपकपी सी हो सकती है, उबासी आ सकती है, तो ये भी संकेत है कि बाबा ने आपकी अरदास सुन ली है। तो इस तरह से आपको 10 रुपये की नोट से ये अरदास लगानी है, आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। तो आपको जब भी लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप राम नाम लिख रहे हैं तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, उस टाइम आपको ये अरदास ज़रूर लगानी है। और भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, बालाजी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।